हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और बस 15 से 20 दिन हम लोग का बीपीएससी 71 में रह गया है। हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, बिहार स्पेशल, और खास करके उस सेक्शन को जिसको बोला जाता है 10 नंबरिया सेक्शन। ये भैया 10 नंबर वाला सेक्शन है। ₹10, 10 रुपए आपको देकर के जाएगा, और पेनाल्टी गलती करिएगा तो काट भी ले। तो ये सेक्शन को आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, कोई भी फैक्ट आपको नहीं छूटेगा। छूटेगा तो कमेंट में कर देना कि मास्टर जी आप ही नहीं पढ़ाए, भाई साहब तुम ये नहीं कराया। हमको बोलना, हम तब हमको लगेगा कि नाउ द स्टूडेंट ऑफ बिहार, द स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर द बीपीएससी आर द सीरियस। जो हम नहीं फैक्ट कलेक्ट कर पाए, जो चीज हम नहीं सोच पाए, दे आर थिंकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट 3-4 किताबों को संग्रह करके, जिनका ऑलरेडी बीपीएससी के लिए ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है, उनके लिए बस कान में ठेपी डाल करके सुन लो, कुछ नहीं, क्विक रिवीजन हो जाएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए, और पहला एक सवाल सा, सुंदर सा सवाल से शुरू करते हैं, और लेक्चर को बुनने का काम करते हैं लाइक अ वीवर, बुनकार की तरह लेक्चर को धीरे धीरे बने रहना। हम बस यही कहेंगे, बने रहना लेक्चर में, बस बने रहना। पूरा जानकारी मिल जाएगा बिहार का, कैसे है भैया, कौन प्लेटू क्या है, कहां नहीं, कौन है, कौन हिल कहां है, कौन झरना कहां है। ये पहला लेक्चर है ये, जिसमें हम लोग चेक करने जा रहे हैं बिहार की भूगोलिक संरचना, किस तरह से बिहार का स्ट्रक्चर डिफाइंड है। ये क्वाड्रिलेटरल प्यारा सा बिहार है, जो ये मैप शेप जो देख रहे हो आप, ये कैसा शेप है, ये क्वाड्रिलेटरल शेप है, इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर है, क्वाड्रिलेटरल है, 4 भुजों से लॉक्ड है, लैंडलॉक स्टेट है बिहार, ठीक है। जानकारी कलेक्ट करते चलना भैया, और कलम कॉपी हाथ में, जैसे ही कुछ बोलेंगे लिख लेना, बस वही लिख लेना। और जिनका बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है वो बस सुन लेना और सोचना कि मेरा किस तरह से रिवीजन हो गया। किताब पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सारी किताबों को संघर्ष में क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेट करके, संग्रह कर करके उसको हमने धारा प्रवाह की तरह आपके सामने पटक रहे हैं। चलिए पहला सवाल क्या कहता है सर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेट्यू एक्सटेंड, कौन सी पठार दक्षिण बिहार में विस्तारित होती है। कौन सी पठार है जो साउथ बिहार में आकर एक्सटेंड करता है, जैसे लड़की लोग नाखून को एक्सटेंड करवाती है ना, बोलते हैं ना कि आई एम गोइंग टू हैव माई नेल एक्सटेंशन, उस पे बढ़िया से तितली बूंदा बूंदी बनवाती है, नेल एक्सटेंशन करवाती है। तो ये आपका एक पठार है, इसी का कुछ एक्सटेंशन भुजा बिहार में है। तो इसमें से कौन सा वो पठार है जिसका एक्सटेंशन बिहार में है, खास करके साउथ बिहार में है। तो भाई साहब वो हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू है, छोटा नागपुर का पठार, जिसका एक्सटेंशन जो है बिहार में है, जिसको हम लोग कहां देखते हैं, कौन कौन सा जिला में साउथ बिहार का देखते हैं। तो शुरू हो जाइए ना, औरंगाबाद, रोहतास, गया, नवादा, जमुई, ये सब जो है साउथ बिहार का एक्सटेंशन है, सॉरी छोटा नागपुर का एक्सटेंशन है, जो साउथ बिहार के जिले हैं, ठीक है। अब बात होता है यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है, आप लोग लिखेंगे राइट डाउन मोस्ट ऑफ द मिनरल्स फाउंड इन साउथ बिहार। जैसी भैया ऑप्शन रहे मिनरल वाला, माइका कहां मिलता है, ये कहां मिलता है, वो कहां मिलता है, ऑप्शन साउथ बिहार का जिला याद रखना, मैक्सिमम आंसर वहीं से होगा। सर इसका लॉजिकल आंसर क्या है, आप तो बोल रहे हैं कि यही होगा, लेकिन हाउ डू यू से लाइक दिस, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं भैया, हम बताते हैं। अभी जस्ट आपको सिखाया हमने कि जो साउथ बिहार है भाई साहब, इट इज एक्सटेंशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, और छोटा नागपुर प्लेटू जो बुढ़वा प्लेटू, पुरनका प्लेटू है, वो मिलियंस ऑफ ईयर अगो बना हुआ है। उकरा नीचे पेड़ पौधा कीड़ा मकोड़ा सब एक्यूमुलेट है, दबा हुआ है, एंड ड्यू टू वियर एंड टीयर, वेदरिंग के वजह से वो सब क्या बने हैं, वो सब फॉसिल्स बन गए हैं। अब बोलेगा बच्चा कि सर इन्हें काहे नहीं मिलेगा, दरभंगा जाएंगे तो काहे नहीं मिलेगा, मुजफ्फरपुर काहे नहीं मिलेगा। भाई लॉजिकल सवाल है, भलायू थेथर लिए पूछ रहा है, लेकिन लॉजिकल सवाल पूछ रहा है, सर इधर काहे नहीं मिलेगा, इधर काहे मिलेगा। तो भाई साहब दीज आर द गंगा प्लेन, ये किससे बने हैं, ये सब तेथिस सी का अभी आगे बताएंगे। बस इतना अभी शुरुआती का लेक्चर में दिमाग मत ज्यादा लगाओ, इतना दिमाग लगाओ कि ये सब जो है सर पुराने पठारों से मिलकर बने हैं, पुराने पठारों का एक्सटेंशन है,
जो छोटा नागपुर प्लेटू जो कई मिलियंस ईयर पुराना है, उसका एक्सटेंशन है और उसके अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े जानवर पेड़ पौधा मिला हुआ है। तो उसके अंदर क्या हुआ है, कार्बन का अंश है और यही कार्बन आकर के गोल्ड बना है, जो जमुई में हम लोग कहते हैं। यही कार्बन आकर के माइका बना है, यही कार्बन आकर के कोल बना है। इसीलिए तो झरिया धनबाद रानीगंज इज अ सबसे ज्यादा कलेक्टिव कोल, सबसे ज्यादा कलेक्टिव कोल वही है, झरिया रानीगंज धनबाद हम लोग पढ़े, छोटा नागपुर प्लेट्यू। बिकॉज वहां पर क्या हुआ है भाई साहब कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिलियंस ऑफ ईयर, कई लाखों साल का जो एक्यूमुलेशन है, डीके है मटेरियल्स का, एनिमल्स का, वो सब उसको मिनरल्स के फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं। उसी का छोटा मोटा तनी मनी एक्सटेंशन इधर है। बच्चा पूछा है, वन ऑफ यू हैव आस्क्ड टू मी, सर व्हाई डू नॉट वी फाउंड द फॉसिल्स नियर हेयर। बोलेंगे भैया ये गंगा प्लेन है, यहां की मिट्टी एलुवियल सॉइल है, ये नई मिट्टी है, खादर सॉइल है और कहीं कहीं भांगर सॉइल भी है। तो ये सब मिट्टी क्या हुआ है, कहीं शिवालिक्स के हिमालय का, देखिए जैसे ही हम लोग वेस्ट चंपारण और सीवर, ध्यान देना भैया यहां पर मैप पे, जैसे ही वेस्ट चंपारण नेपाल इधर जाते हम लोग को पहाड़ देखने को मिलता है। हिमालय का फॉर्मेशन जब हुआ था तो उस समय यहां की जो एलुवियल सॉइल थी ये बह बह कर बिहार में आया और बिहार का ये प्लेन बनाया। ये प्लेन कैसा है, फर्टाइल प्लेन है, गंगा प्लेन है। इधर भी है, इधर भी है। हम आपको एक मोटा मोटी दे रहे हैं, संरचना दे रहे हैं, आगे चल के कहानी क्लियर होगा। जो बच्चा पटाख से पूछ दिया कि सर इधर आप बोल रहे हो कि इधर आपको मिलेगा मिनरल्स, इधर काहे नहीं मिलेगा, तो उसका जवाब है कि यहां पर जो पठारे बने हैं, यहां पर जो पत्थर चट्टाने हैं, वो क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। वो क्या है, बह बह कर आया है, कहां से, हिमालय के ट्रिब्यूटरी से, हिमालय से बह बह कर आया और जमा हुआ है एक के ऊपर एक। जैसे कैसे हम लोग गांव में गोबर फेंकते हैं तो गोबर का ढेर बन जाता है, तो वो गोबर का ढेर कैसे बना, तो गए आज का फेंके, कल का फेंके, तो डिपोजिशन कर रहे हैं हम लोग, तो धीरे धीरे लेयर बाय लेयर डिपोजिशन है। यहां पर हम लोग को लेयरिंग मिलता है। ठीक है, बात यहां पर क्लियर हो रहा है। चलिए इस सवाल को और आगे अच्छे से क्लियर करेंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे शिवालिक्स, हिमालय और उसके पूरे फॉर्मेशन को बिहार को पढ़ाएंगे। तब इस यहां पर जो पूछा सवाल, इसके डाउट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसके डाउट को और एक्सप्लेन करेंगे आगे। चलिए अब दूसरा सवाल, अब एक पूछ रहा है फिर कह रहा है कि सर खाली अब सवाल कराएंगे क्या, तो भैया सवाल के साथ लेक्चर करा रहे हैं, कितना सुंदर बात है। आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल और अच्छे अच्छे लेक्चर है, बस बने रहना, कहानी को सुनते रहना, पूरा किताब तुम लोग को क्लियर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट नॉट शेयर बॉर्डर विद नेपाल, क्या बात है सर, याद तो नहीं हो रहा है। 3800 जिला कैसे याद करें, तो हम आज बता दे रहे हैं आप लोग को कैसे याद करें, हम कैसे याद किए हैं। शुरू कर लीजिए ऐसे, एगो इसे चरकोन पार लीजिए, ठीक है, यहां से शुरू कर दीजिए, इस तरह से पीला लाइन हम खींच रहे हैं, इस तरह से। आज क्या करना है, बस 7 गो जिला हमारे क्या है, नॉर्थ में है। शुरू कर दो वेस्ट चंपारण से, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, इसी तरह से सीतामढ़ी, सीता लिख रहे हैं भैया, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, 7 को याद करो। ऐसे काहे करने बोल रहे हैं हम, तो इसके ऊपर एगो लॉजिक है, लॉजिक सुनिए। राजा जी जंगल में भटक रहे थे अपने ट्रूप्स के साथ, अपने पगड़ियों के साथ, बहुत अच्छा कहानी है, इसे आपको बहुत अच्छा सीख मिलेगा। क्यों हमें इस तरह से बोल रहे हैं कि बिहार हमारा लैंडलॉक है तो तुम भी इसको लैंडलॉक करो, ऐसे गोले गोले से, 7 गो इधर, 3 गो इधर, फिर इधर 8 गो इधर, 7 गो, चारों तरफ से पहले लैंडलॉक कर लो। जिला एकदम मैप में चमक रहा है भैया, वेस्ट चंपारण, अच्छा नीचे तुरंत इधर आ जाओ, फिर इधर किशनगंज, जैसे हम बात करें जमुई, तुरंत यहां पहुंच जाओ। इस तरह से हाथ पे अगर कोई बोले कि इस तरह से लाइन खींच दो चरकोन, अच्छा वेस्ट चंपारण, ठीक है वेस्ट चंपारण, किशनगंज, तुरंत किशनगंज यहां पहुंच जाना, इस तरह से, ठीक है ना। तो आप लोग जैसी बात बोले औरंगाबाद, अरे भैया प्यारा औरंगाबाद तो यहां है, रोहतास तो यहां है, तुरंत क्लिक होना चाहिए, तो कैसे याद होगा। इसी तरह से तो कहानी सुनिए, क्या था, कहानी यही था भैया कि राजा जी अपने ट्रूप्स के साथ, अपने गुट के साथ जंगल में थे और युद्ध पे युद्ध हार रहे थे, तो जंगल में अभी फ्रस्ट्रेशन निकालने निकल गए। कितना रानी के बालों में जू बहेरेंगे बैठ के, हारला के बाद रानी भी भाव नहीं देती है,
लड़कियां भाव तभी देती है जब तुम सक्षम हो और बलवान हो। तुम्हारे पास आज पैसे नहीं है तो कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारे पास आज शक्ति नहीं है कोई नहीं पूछेगा। तो राजा जी भी युद्ध पे युद्ध हार रहे थे, घर में बढ़िया इज्जत तो नहीं मिल रहा था उनको, जंगल में निकल गए अपने कुछ टुकड़ियों को लेकर शिकार करने, भूख लग गया उनको। एक देख रहे थे कि बड़ा कुटिया में दादी अम्मा जो है माता जी खिचड़ी बना रही है, कुछ बना रही है, बहुत अच्छा उनको सुगंध लगा, उनको खिचड़ी का सुगंध लगा बहुत अच्छा, वो पहुंच गए वहां। और वहां पहुंचे तो माता जी को बोले कि माता जी भूख लगा है, बोले राजा आप पधारे, आइए आपका स्वागत है। उनको थरिया में खिचड़ी निकाल के दिया, राजा जी भूखायल थे तो लपाक से मारे, हाथ जल गया उनका। दादी माँ बोली कि बबुआ किनारे किनारे पहले खाओ, किनारे किनारे खाओगे तो बीच तक पहुंच जाओगे और समाप्ति भी कर पाओगे। द किंग गॉट अ वेरी इनलाइटमेंट नॉलेज फ्रॉम देयर। अरे भैया हम भी तो यही करना था हमको, किनारे किनारे वाला पहले दुश्मन को मारो, उसके बाद बीच वाला राज को तो हम ऐसे ही जीत जाएंगे। उसी तरह से है भैया, किनारे किनारे वाला राज को याद करो, सॉरी जिला को याद करो ना, उसके बाद तो तुम ऐसे ही जीत जाओगे। अब शुरू करते हैं, इधर हो गया, अब यूपी का, यूपी शुरू होगा वेस्ट चंपारण से, कॉमन जिला है वेस्ट चंपारण जो नेपाल से भी बॉर्डर शेयर करता है, यूपी से भी शेयर करता है। वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण के बाद आपको नीचे आ जाएगा गोपालगंज, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर। जय को डॉट दिए हैं उतने हैं। कैमूर, कैमूर यहां पर हो गया, फिर तुरंत शुरू हो जाएगा औरंगाबाद, रोहतास, यहां पे रोहतास, विंध्यन रेंज हमारा, रोहतास रेंज, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, यहां पे आकर रुक जाएगा कटिहार पे। और कटिहार पे रुकिएगा तो रुकने के बाद कटिहार से दो सवाल बन जाता है कि वेस्ट बंगाल और झारखंड दोनों से कॉमन शेयरिंग कौन करता है, तो कटिहार करता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग फिर इधर भी आ जाइएगा, यहां पर शुरू होता है किशनगंज से, किशनगंज, पूर्णिया एंड कटिहार, तीनों को जिला है इधर, कटिहार फिर से कॉमन हो गया। इधर इधर क्या है, वेस्ट बंगाल, WB और इधर जैक, JH01 रांची, यहां JH01 है, यहां बंगाल है। ठीक है, आइए चलिए, नेपाल एंड वेस्ट बंगाल से कॉमन शेयरिंग किसका है भैया, अभी बता दिया आप लोग को, याद हो गया, याद हो गया ना हो गया, किशनगंज, नेपाल और बंगाल से कौन शेयर करता है, किशनगंज, यहां वाला किशनगंज, जैसे ही बोले भैया यहां वाला किशनगंज। ठीक, क्लियर। दूसरा नेपाल और क्या पूछता है, उत्तर प्रदेश, तो अभी बताएं, वेस्ट चंपारण, यहां वाला वेस्ट चंपारण, इधर नेपाल और इधर यूपी, कोई दिक्कत कोई समस्या। अब नीचे आइए, बोलता है भैया वेस्ट बंगाल और झारखंड, यहां पर प्यारा झारखंड और यहां वेस्ट बंगाल, तो यहां दोनों में कौन शेयर कर रहा है भैया, कटिहार शेयर कर रहा है। क्लियर, बाउंड्री का कहानी क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कि भैया जब किनारे किनारे आप जिले को जीत लिए तो आ जाइए दिल में, पटना हमारा धड़कन है और पटना को इसे घेर लो। देखो हम जहां से घेर रहे हैं वही नीचे जहानाबाद है, मैप को ध्यान से देना, जहानाबाद का कलर हल्का पिंक है, जिसको बोलते हैं ना बेबी पिंक, बेबी पिंक, कहे को पिंक होता है भाई, वही सब पिंक। पटना, पटना को घेरना शुरू कर दिया, कहां से, वैशाली से घेरना शुरू करिए, हाँ देखिए वैशाली से घेरना शुरू कीजिए, वैशाली से शुरू करिए, वैशाली, सारण, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, घेर लिए। पटना को 9 जिला घेर रहा है, 9 डिस्ट्रिक्ट, 9 डिस्ट्रिक्ट्स आर इनसर्कलिंग द पटना। पटना को 9 डिस्ट्रिक्ट घेर लिया, 9 को आपको याद हो जाएगा मैप में। जैसे ही बात करें जहानाबाद, तुरंत पटना के नीचे तो था जहानाबाद, तुरंत खोज लो जहानाबाद, जहानाबाद से कट के अरवल, कब हुआ, अरवल जहानाबाद से कब कटा, अगर सुन रहे हो तो बताओ। 2001 में अरवल कटा किससे, जहानाबाद से। और कौन सा जिला बना, 38वां जिला बना, 38th डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज अरवल एंड इट्स द न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट, इट्स द न्यूएस्ट एंड द लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट। 2001 भलाई आज 24 साल हो गए, लेकिन सबसे वही ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैप का कहानी क्लियर। आइए अब बोलते हैं भैया हाउ मेनी कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स, सामुदायिक विकास खंड कितने हैं, 69 का प्रश्न है ये। देखिए ऐसा प्रश्न पूछा, ठीक है ना, ऐसा प्रश्न पूछा तो हमने लेक्चर में डाल दिया कि अगर भैया अगर ऐसा सवाल पूछेगा, ब्लॉक कितना है, थाना कितना है, पुलिस थाना कितना है, रेलवे स्टेशन कितना है, SDM ब्लॉक कितना है, तो यही सब पूछेगा। अब बोलेंगे कि सर आप तो बहुत सारा किताब में डेटा था, 20-25 को था, आप क्या को मोटा मोटी लिए हैं, 6, 3, 2, 10, 11, 12 को डेटा लिए हैं। तो भैया हम बोलेंगे आपको कहां से लिए हैं हम डेटा, हम BPSC का PYQ से लिए हैं, TRE से लिए हैं, BSSC से लिए हैं,
ठीक है ना, यहां से लिए, इकरा से बाहर कुछ आज तक नहीं पूछा है। जो पिछला बार क्वेश्चन पूछ दिया ना, ये टीआरई में पूछ रखा था, 2023 का जो टीआरई 6 to 8 में एग्जाम हुआ था ना, उसी में पूछा था और फिर 69th में दाग दिया क्वेश्चन को, है ना। यही ट्रिक है। तो थोड़ा सा एनालिसिस आप लोग को टाइम नहीं होगा करने का, लेकिन हम किए हैं, करवाए हैं, किए हैं, खुद भी मिलजुल के किए हैं, टीम के द्वारा किया गया है। और आइए समझिए, हाउ मेनी कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, तो 534 है भाई, जिला 38, डिवीजन 9 डिवीजन मार देना भाई, 9 डिवीजन हमको कमेंट में चाहिए किसी का। 9 डिवीजन कौन कौन सा है, जहां से तुमको शुरू करना है, तिरूट से शुरू करो या मगध से शुरू करो, 9 डिवीजन कहीं से शुरू करो, इसका कोई घेरने वाला उपाय नहीं है, हर जगह घेराव नहीं चलेगा। तो आप चाहे तिरहुट से शुरू करिए, चाहे सारण से शुरू करिए, आपको 9 जिला 9 डिवीजन हमको चाहिए। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जो करना है करिए। कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक 534, पुलिस स्टेशन 853, ये सब इंपॉर्टेंट डेटा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अरे भैया कम से कम छांटने के लिए तो यूज होगा। मान लीजिए पूछ कुछ और दिया, स्वास्थ्य केंद्र पूछ दिया और ऑप्शन में ये सब दे दिया, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी याद रहेगा तो छांट तो सकते हो, आंसर तो पहुंच सकते हो इसलिए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अब आइए बात करता है कि बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स, अक्षांशों के बीच में बिहार लाई करता है, कौन से अक्षांशों के बीच में बिहार लाई करता है। तो भैया अगर लैटिट्यूड का बात हो सर, तो पहले आप नॉर्थ नॉर्थ ढूंढोगे, लिख लो कॉपी में लिखो। लैटिट्यूड का सवाल हो तो आप नॉर्थ नॉर्थ ढूंढोगे, अगर लॉन्गिट्यूड का सवाल हो तो आप ईस्ट ईस्ट ढूंढोगे। जैसे ही नॉर्थ नॉर्थ नहीं दिखा उसको काट दो, कुछ और डिग्री नहीं देखने का जरूरत है। नॉर्थ नॉर्थ है, काटेंगे कैसे, नॉर्थ नॉर्थ है, नॉर्थ साउथ काटो, नॉर्थ साउथ काटो। लैटिट्यूड का बात कर रहे हैं, याद रखना लैटिट्यूड 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट तक, यही सॉरी 20 नहीं 24 सॉरी 24 डिग्री से 27 डिग्री तक। 24 से 27 क्या है हमारा, ये लैटिट्यूड का बात है। और जब जैसा ही बात लॉन्गिट्यूड का हो तो 83 से 88 डिग्री ईस्ट ईस्ट याद रखेंगे आप लोग। एग्जैक्ट फिगर है 83 20 मिनट 88 18 मिनट। कोई समस्या, कोई कष्ट। यहां पर एक सवाल है, ये तो सवाल पूछ ही चुका है, ये भी पूछा है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों पूछ चुका है। 44 85 44 45 वहां देखिए उठा करके सवाल, उधर ये लगातार पूछ चुका है। ठीक है, अब आइए सी से कितना लेवल है, ये 69th में पूछ चुका है। 173 69th बीपीएससी में पूछ चुका है। 173 फीट हम लोग समुद्र तल से ऊंचा है। ठीक है, अब भारत का 12वां राज्य है, हम लोग 12th नंबर पे हैं। और कितना है टोटल हम लोग का वर्गफल कितना है, 94,163 किलोमीटर। ठीक है, लेंथ का बात कर रहा है भैया, कितना लेंथ है, कैसे, नॉर्थ टू साउथ, यानी ये नॉर्थ टू साउथ। कोई कहे कि आप सीतामढ़ी में हो, पश्चिम चंपारण में हो, आपको गया जाना है, तो कितना दौड़ा दीजिए उसको 345 दौड़ा ना दीजिए, नॉर्थ साउथ पहुंच गया। उसको पहुंचा दीजिए औरंगाबाद, उसको गया पहुंचा दीजिए, उसको जमुई पहुंचा दीजिए। ठीक है, तो उसको 345 किलोमीटर दौड़ा दीजिए। नॉर्थ से साउथ का लेंथ पूछता है, और विद यानी ईस्ट टू वेस्ट 483। किसी को गोपालगंज से पहुंचा दो किशनगंज, 483 किलोमीटर दौड़ा दो, है ना। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल जो है, बार बार इसको याद रखना है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका लेंथ और इसका लेंथ, बस मैथ का क्वेश्चन बन गया ये। दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच द लेंथ इज गिवन 345 किलोमीटर एंड 483 किलोमीटर, फाइंड द एरिया। क्यों नहीं, सिंपल सा सवाल है। अगर क्वेश्चन ऐसा बन जाए सर तो क्या दिक्कत है, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, बोलेगा कि फाइंड द एरिया ऑफ द बिहार, इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है। तो सिंपल सा लॉजिकल सवाल है ये, कुछ इसमें टफ है ही नहीं। जिसको याद है वो मार दे 94,000, और जिसको नहीं याद है उसको कैलकुलेट भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर कोई क्लियर, कोई समस्या। चलिए अब होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट आर्कियन रॉक सिस्टम इन बिहार, सबसे पुराना बुढ़वा कौन है रॉक सिस्टम। देखिए रॉक सिस्टम का कहानी आया, यहां पे सवाल आया, तो हम अब क्या करेंगे, जियोलॉजी ऑफ बिहार पूरा पढ़ाएंगे।
देख रहे हैं, पैटर्न उठा रहे हैं, एक सवाल का पैटर्न। हम बार बार कहते हैं आप लोग को कि हमारा जो कंटेंट होता है वो PYQ होता है और कुछ स्टैंडर्ड बुक होता है, उससे पहले हम सिलेबस पढ़ते हैं, सिलेबस के साथ साथ मेंस का भी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। डेकोरेटिव वे में पढ़ाना, डेकोरेटिव वे में बताना, किसी को बता रहे हैं, हम आपको नॉलेज शेयर कर रहे हैं तो एक डेकोरेटिव वे में बताएंगे। कोई बच्चा 12th पास वाला बच्चा है जो फर्स्ट ईयर में है, अगर वो देख रहा हो, अगर वो पढ़ना चाह रहा हो, देखे तो उसको समझ में आए, कनेक्ट कर पाए चीजों को, ठीक है ना, कनेक्ट कर पाए। इस ऐसे डेकोरम मेंटेन करके रखना पड़ता है लेक्चर का। आइए समझिए, ऐसा सवाल था सर, इसमें से सबसे बुढ़वा कौन है? अगर इस सवाल का जवाब आपको पता है तो लिखो कमेंट में, साथ ही साथ लिख डालो, बी द फर्स्ट वन टू गिव द आंसर। कमेंट में लिख दो कौन सा है। धारवाड़ रॉक सिस्टम सबसे पुराना है। सर अब कहानी बता दीजिए, धारवाड़ का बता दीजिए। जैसे आपने नीचे बताया कि ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का एक्सटेंशन है, उसी तरह से हम लोग को धारवाड़ समझा दीजिए, टर्सरी समझा दीजिए, बिंदियन समझा दीजिए, और कौन बच गया? टर्सरी दो बार आ गया भाई, ठीक है ना। धारवाड़, टर्सरी, बिंदियन और गंगा प्लेन डाल दीजिए, गंगा प्लेन डाल दीजिए, क्वाटरनरी डाल दीजिए, क्वाटरनरी सिस्टम, जो भी क्वाटरनरी पीरियड डाल दीजिए, क्वाटरनरी रॉक डाल दीजिए ऑप्शन में, ठीक है ना। चारों रॉक आप लोग को समझाते हैं प्यार से, मोहब्बत से। आइए समझिए, यही है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात, अगर सर धारवाड़ रॉक का बात हो रहा है तो कौन से एरा का बात हो रहा है? सबसे पुराना, एंशिएंट, खतरनाक पुराना, ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री स्टेटा है। कैसा है? ओल्डेस्ट, यानी पैलियो का बात हो रहा है, पैलियोलिथिक पीरियड का बात हो रहा है, ठीक है ना, पैलियोलिथिक का बात हो रहा है। बिंदियन रेंज रॉक, बिंदियन का बात हो रहा है तो ये सर मीजोलिथिक का बात हो रहा है। अगर बात हो रहा है टर्शियरी रॉक सिस्टम का तो ये सर किसका बात हो रहा है? तो सीनोजोइक एरा का बात हो रहा है, सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा का बात हो रहा है, जिसमें शिवालिक्स का बात हो रहा है, ठीक है। क्वाटिनरी हम लोग का करेंट एरिया, करेंट यानी 10 लाख, 1 लाख, 1 से 10 लाख साल पहले की बात हो रहा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं धारवाड़ को समझते हैं। एक सवाल नहीं इससे बाहर, अस्थिरता, शांति पूर्वक, कितना मजा आ रहा है। सुनिए, कहानी को समझिए। धारवाड़ सिस्टम ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक का ये जमावड़ा है, ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक, यानी सेडिमेंटेशन हो रहा है। जिस तरह हम लोग ने सुना स्टार्टिंग में, एग्जांपल को समझा कि गोबर को उठा उठा कर हम लोग रोज फेंकते जा रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं, एक बड़ा सा ढेर बन गया गोबर का। वो क्या था? सेडिमेंटेशन था, जमावट था। तो ये बहुत बड़ा सेडिमेंट्री रॉक का स्ट्रेटा है। स्ट्रेटा का मतलब लेयर है, ठीक है। ये बहुत पुराना स्ट्रेटा है, यानी अगर हमें सबसे बात किया जाए कि इन सब में पुराना कौन है तो धारवाड़ रॉक सिस्टम है। अब भैया धारवाड़ रॉक सिस्टम का एक्सटेंशन कहां देखने को मिलता है? कौन कौन से झीलों में देखने को मिलता है ना? सवाल बनता है, ये धारवाड़ रॉक जो है ये कहां कहां देखने को मिलता है? तो साउथ बिहार का जिला को तुरंत याद करिए। धारवाड़ रॉक जैसे ही दिमाग में आए आपको पहला बात आना चाहिए पेलियोलिथिक, बहुत पुराना सेडिमेंट्री रॉक है, यानी जमावड़ा है पुराने पत्थरों का, एक के ऊपर एक, और बहुत पुराना है, सबसे पुराना है, और पाया जाता है साउथ के जिला औरंगाबाद नवादा से। शुरू हो जाइए बोलना लगातार, औरंगाबाद नवादा गया जिला जम्मू या मुंगेर। कोई दिक्कत? इसको हम लोग साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। साउथ में है और ईस्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। प्यार से देखिए जी, ये देखिए शुरू होता है औरंगाबाद, ये ईस्ट की तरफ बढ़ते जाते हैं। अब एक सवाल यहां पर बनता है बंधु, क्या बनता है बंधु लोग, कि भैया यहीं पर तो मिनरल्स हैं जो स्टार्टिंग में आपको बताए थे। अब क्लियर होगा सब चीज, जो स्टार्टिंग में शुरू में जो बच्चा पटपटा रहा था बीच में, उसको अब शांति मिलेगा, करेजा में ठंडक अब मिलेगा, है ना। अब बोलते हैं इस पे कहानी, अब हम बोलते हैं क्या, कि जैसे ही पुराना साल में, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, पहला दिन
ये पत्थर बनना शुरू हुआ तो एगो बकरी आ गया, दब गया। दूसरा दिन कुत्ता आया, दब गया। इंसान आया, पेड़ आया, ऐसे दबते दबते 100वां दिन है आज। 100वां दिन मत मानिए आज, इसको 100 लाख पुराना बात समझिए। तो उन सब का दबा गला सड़ा क्या बन चुका है? मिनरल्स बन चुका है। और उसका एक्सटेंशन कहां है? औरंगाबाद से लेकर के जमुई मुंगेर तक, जो कि साउथ ईस्टर्न बिहार है। तो क्या मिनरल्स कहां मिलेगा सर? साउथ ईस्टर्न बिहार में ही न मिलेगा। इसलिए मिनरल्स जो है हम लोग का मुख्यतः मेनली साउथ, हम ये नहीं कहेंगे 100%, मेनली फाउंड इन साउथ ईस्टर्न बिहार। अब सवाल होता है कि भाई साहब, यहां तक कहानी क्लियर है, झलक रहा है? पहली सबसे पुराना सेडिमेंट्री साउथ ईस्टर्न बिहार में मिलेगा, जो कि धारवड रॉक है, एक्सटेंशन है छोटा नागपुर प्लेट्यू का। यहां तक कहानी क्लियर। उसके बाद कहानी होता है कि भैया कौन कौन सा यहां पर मिनरल मिलता है, तो भैया शुरू हो जाइए यहां से। क्वार्ट्ज, फाइलाइट, जेनेसिस, सिस्ट, सेल, स्लेट, ये आपको मिलेंगे। ठीक है, यहां पर आपको कोई समस्या नहीं होगा। तो हम आते हैं विंध्यन रेंज में। विंध्यन रेंज राजस्थान से लेकर के रोहतास तक की कहानी समझते हैं, सासाराम तक की कहानी को समझते हैं। ये विंध्यन रेंज को एक और नाम से जानता है, पुराना रॉक सिस्टम, क्योंकि ये भी तो पुराना ही है। मीजोलिथिक है ना, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, हम लोग एरा पढ़ते हैं ना एंशिएंट में, एंशिएंट हिस्ट्री में। उसी तरह का यहां पर पुराना रॉक सिस्टम है। मीजोलिथिक भी पुराना है, मीजोलिथिक में भी ये पुराना ही इसको काउंट करेंगे, इसीलिए इसको पुराना रॉक सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसका एक्सटेंशन है राजस्थान से लेकर के और बिहार का सासाराम, रोहतास तक का। ठीक है, ये एक सॉसर शेप में है, याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस आर इन द सॉसर शेप? तो सॉसर शेप में कौन है? विंध्यन रेंज है। अब आइए, कहां कहां? कैमूर डिस्ट्रिक्ट और सोन वैली ऑफ रोहतास डिस्ट्रिक्ट। बेसिकली जैसे ही रोहतास और कैमूर का बात हो तो कहां याद आना चाहिए? हथेली पे तुरंत मैप बनाओ इस तरह से, और ई वाला इधर सर कोना में, औरंगाबाद से ऊपर, ठीक है, तुरंत रोहतास और इधर कैमूर। ठीक है, यहां पर पाया जाता है। मिनरल्स क्या है इसके? तो सैंडस्टोन है सर, लाइमस्टोन है, डोलमाइट है, क्वार्ट्ज एंड सेल है। इससे एक सवाल बन सकता है कि कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स जो हैं ये जो बने हैं विंध्यन रेंज से, कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स को बनाया गया है? तो मॉन्यूमेंट्स का नाम रेड फोर्ट भी डाल दीजिए। रेड फोर्ट, रेड फोर्ट में उसका यूज किया गया है। ठीक है, रेड फोर्ट में उस तरह का पत्थर का यूज किया गया है, समझे? सांची स्तूपा, सांची स्तूपा में इसका यूज किया गया है। ठीक है, इस तरह का आपको एक दो मॉन्यूमेंट के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि इस पत्थरों का इस्तेमाल किस किस पे किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट, टर्शियरी रॉक सिस्टम। टर्शियरी रॉक सिस्टम का फॉर्मेशन का क्या कहानी है भाई साहब? जब हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था, यहां पे इसमें कोई दिक्कत, इसमें से एक भी सवाल नहीं बाहर है, यही सवाल रहेगा सिर्फ। ठीक है, जो जो क्वेश्चन होगा वो हम क्यों क्यों लिख दिए हैं। जो जब भी हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था तो उसके शिवालिक जो फुटिल्स ऑफ हिमालय थे, उसमें जब हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था तो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट दोनों टकराए। बीच में कौन था? तेथिस सी। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट दोनों एक दूसरे में सबडक्ट करने का काम कर रहा था, सबडक्शन हो रहा था, एक दूसरे में ओवरलैप कर रहा था, अंदर भी जाने का कोशिश हो रहा था और ओवरलैप भी कर रहा था। उस समय का बात है जब हिमालय बीच से ऐसे क्या हुई, वो ओवरलैप करके उठी है। इस तरह से दो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब सामने सामने आए तो बीच में तेथिस सी था, तो आया तो इसका पानी बाहर निकला, और पानी बाहर निकला तो इसके साथ साथ जितने भी मटेरियल थे, और ये हिमालय पे पानी कुछ चढ़ा और हिमालय से पानी लेते हुए और अपने साथ साथ कुछ मिनरल्स लेते हुए इस तरह से बिहार में आगे बढ़ गया। तो टर्शियरी रॉक सिस्टम, जिसको हम लोग शिवालिक के नाम से जानते हैं, फुटिल्स ऑफ हिमालय के नाम से जानते हैं, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो उसका फॉर्मेशन हुआ रैपिंग, डाउन रैपिंग ऑफ सेडिमेंट। सेडिमेंट ऑफ किसका? तेथिस सी, तेथिस सी, ड्यू टू
ओवर काउंटर और काउंटर बिटवीन द इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों जब ऐसे आए तो बीच में 33 सी था, दोनों ऐसे सबडक्ट करने का काम किया, तो 33 सी से जितने भी सेडिमेंट थे, जितने भी सब कुछ थे, वो बाहर निकले और बाहर निकल के क्या बना दिए, वो आपको टर्शियरी रॉक सिस्टम बना दिए। ठीक है, अब क्या बोलता है, अपर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, अपर नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट। देखो ध्यान से, फिर से क्या बनाएंगे, क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, अपर नॉर्थ वेस्टर्न, ये वाला हिस्सा यही तो है शिवालिक हिमालय वाला, वेस्ट चंपारण से शुरू होता है। ठीक है ना, चलिए वो इसमें मिनरल्स कौन कौन से हैं, सैंडस्टोन, सैंडीसेल, मडस्टोन एंड कॉग्लोमेट। ठीक है, ये आप लोग का इंपॉर्टेंट सेक्शन रहा। मिनरल्स मिनरल्स ये सब थोड़ा थोड़ा सुना सुना होना चाहिए, ये तो कभी नहीं भूलेंगे आप लोग, क्वार्ट्ज वगैरह वाला। आइए क्वाटरनरी सिस्टम, क्वाटरनरी सिस्टम ये रिसेंट का है, सबसे रिसेंट। ये क्या भैया, फॉसिल्स कंटेन करते हैं फॉसिल्स, क्योंकि इतना भी ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए फॉसिल्स बनने के लिए, 1-1.5 लाख साल भी चल जाता है। कहां, हिमालयन तेराई रीजन इन बिहार एंड द नॉर्थ छोटा नागपुर प्लेटू, नॉर्थ इन द नॉर्थ एंड छोटा नागपुर प्लेटू, नॉर्थ का और छोटा नागपुर प्लेटू का हिस्सा में। इसमें मिनरल्स कौन कौन होंगे, हिमालयन का तेराई रीजन में ये मिलेगा हम लोग को क्वाटरनरी सिस्टम, ये देखिए हिमालय इसके तेराई रीजन में। ठीक है, इसमें कौन कौन से मिलेंगे मिनरल, सैंडस्टोन, कॉग्लोमेरेट एंड कोर्स ग्रेवल। कोर्स ग्रेवल यानी बड़े बड़े चट्टानों का टुकड़ा, जिसको हम लोग अभी आगे देखेंगे भाबर एंड खादर में। आइए अब एक सवाल फिर से आ गया, क्या गया सवाल भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट कॉमनली मिनरल फाउंड इन विंध्यन रॉक सिस्टम। विंध्यन रॉक सिस्टम में कौन कौन सा मिलता है, अभी पढ़े थे, कौन कौन सा मिलता है, सैंडस्टोन देखे ही थे, लाल किला बना, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज, सब मिलते हैं इसमें, सब मिलता है। कौन कौन से, तो सब बलुआ पत्थर भी, चूना पत्थर भी, डोलोमाइट भी और क्वार्ट्ज भी। ठीक है, अब आते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार। बिहार का अब फिजियोग्राफिक डिवीजन को करते हैं। चलिए बिहार को पहले हम लोग डिवाइड करते हैं शिवालिक रेंज में। शिवालिक रेंज का कहानी जैसे दिमाग में है, कहां पर, हम लोग ये वाला हिस्सा, वेस्ट चंपारण नॉर्थ वाला हिस्सा। ठीक है ना, वेस्ट चंपारण से लेकर के किशनगंज वाला हिस्सा, ज्यादा किशनगंज तक नहीं जाना है, यहीं तक, इधर तक हिस्सा, हरा हवेली इधर। ठीक है, ये नॉर्थ शिवालिक वाला रीजन। दूसरा बिहार का प्लेन ये वाला। ठीक है, बिहार का प्लेन का हिस्सा, जिसमें नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार का बात करेंगे। देखना भाई ध्यान से, ये नॉर्थ बिहार और ये साउथ बिहार का बात करेंगे। और तीसरा साउदर्न प्लेटू, ये वाला छोटा नागपुर प्लेटू का एक्सटेंशन। क्लियर, मैप से क्लियर, मैप में कोई समस्या, कुछ समझ गए यहां तक। अब आइए हम लोग इसमें डाइव लगाते हैं। हिमालय क्या, फुटहिल्स। ठीक है, शिवालिक फुटहिल्स ऑफ हिमालय कहां है लोकेशन भैया, नॉर्थ वेस्ट बिहार, समझिए, नॉर्थ ये हो गया नॉर्थ, ये वेस्ट, नॉर्थ वेस्टर्न बिहार, वेस्ट चंपारण वाला हिस्सा। ठीक है, वेस्ट चंपारण वाला हिस्सा। इसका टोटल एरिया, लेंथ कितना है, ये एक्सटेंशन इसका कितना है, 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर तक का एरिया है। ठीक है, ये 32 किलोमीटर तक का लेंथ है, और विद यानी ये वाला चौड़ाई कितना है, 6 से 8 किलोमीटर का ये चौड़ाई है, और लेंथ जो है 32 किलोमीटर है। ठीक है, इसमें हिल्स कौन कौन है, सोमेश्वर हिल्स है एंड दून हिल्स है। ठीक है, रामनगर दून भी हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिए, रामनगर दून इसमें, इसी रेंज में 32 किलोमीटर के अंदर कौन कौन सा है, सोमेश्वर रेंज, दून वैली जिसको हरहा वैली के नाम से जानते हैं हम लोग, और रामनगर दून। यही 32 किलोमीटर का लंबाई और 6 से 8 किलोमीटर का चौड़ाई के बीच में यही 3 महाशय पाए जाते हैं। चलिए अब आइए इनको हम लोग छेड़ते हैं अलग अलग। सोमेश्वर वैली, ठीक है, सोमेश्वर वैली क्या है, प्लिस्टोसीन और पिलियोसीन के बीच का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये इसका एरा है, ये इसका इपोच है, इस समय का है ये। ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिहार है। ठीक है ना, सोमेश्वर फोर्ट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिहार, 874 मीटर। ठीक है, अब आइए यहां पर सवाल, नेचुरल पासेज कुछ कुछ पाए जाते हैं। नेचुरल पासेज है सोमेश्वर वैली में, सोमेश्वर रेंज में, कौन कौन से हैं, पहला सोमेश्वर पास। अब सोमेश्वर पास के कौन सा नदी बनाने का काम करता है, कौन सा नदी उससे गुजरता है, तो तिरुपानी नदी।
ठीक है। दूसरा भिकनाथोरी कुड़ी, कुड़ी रिवर, और तीसरा मरवत पास, इसमें हरहा रिवर। कोई समस्या? आइए, ये आप लोग के लिए फैक्ट था, ये फैक्ट आप लोग को ध्यान रखना होगा। दून वैली, हरहा वैली, ये इसको दून वैली। अब आता है सर कौन सा वैली कहां कहां है, तो देखिए सोमेश्वर वाला वैली ये रहा, उसके बीच में हरहा है, और उससे कम हाइट पे क्या है, ये रामनगर दून है, बीच में है हरहा, बीच में है, सोमेश्वर और रामनगर के बीच में हरहा है, ठीक है। नोन एज हरहा वैली बिकॉज इससे कौन सी नदी बहती है, हरहा नदी बहती है, इसलिए इसको हरहा वैली और इसको दून वैली के नाम से जाना जाता है। आइए रामनगर दून, रामनगर दून में क्या है, स्मॉल हिल्स ऑफ मैक्सिमम हाइट 240 मीटर, यही सबसे ऊंचा जो हिल है इसमें आपका रामनगर में, वो कौन सा है, संतपुरा, संतपुर, संतपुर, संतपुर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ किसका, रामनगर, बिहार का नहीं, बिहार का सोमेश्वर, रामनगर का हाईएस्ट पीक कौन हो गया, संतपुर, 240 मीटर, ठीक है। लोकेशन साउदर्न पार्ट ऑफ तेराई रीजन, साउदर्न यानी इधर वाला हिस्सा, फिर से मैप बनाइए, ये हो गया आपका पूरा नॉर्दर्न, ये वाला थोड़ा सा साउदर्न पार्ट ऑफ तेराई रीजन, ये वाला, ठीक है, ये हो गया आपका। सेकंड इंडो गैंगेटिक प्लेन, इंडो गैंगेटिक प्लेन बिहार का प्लेन, जो टोटल बिहार जो मैक्सिमम प्लेन जो है बिहार का, वो क्या है, इंडो गैंगेटिक प्लेन है, यानी गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा बनाया गया प्लेन है, जो हिमालय शिवालिक से निकलती हैं उनके द्वारा बनाया गया प्लेन है, जो एरिया कवर करती है भैया 90,500 यानी 90,500 650 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 90% ऑफ टोटल एरिया ऑफ बिहार है, ठीक है। अभी टोटल एरिया भी जस्ट बताया था, इस पे स्लोप जो है 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर है। ये रेक्टेंगुलर बिहार, ठीक है, देखिए इस पे देखो, ये रेक्टेंगुलर बिहार इस तरह से प्लेन है, तो हल्का हल्का स्लोप नीचे की ओर है, इधर देखते हैं ना चढ़ाई है, घाटी है, वेस्ट चंपारण जाने से बहुत चढ़ाई पड़ता है, बहुत घाटी पड़ता है, चढ़ाई पड़ेगा आपको, तो वहां पर क्या है, नीचे की ओर हम लोग जो जैसे डाउन स्लैब आते जाते हैं, हम लोग का स्लोप घटते जाता है। इसका एवरेज हाइट क्या है, 60 से 120 सेंटीमीटर, 60 से 120 सेंटीमीटर है, मीटर भी नहीं है, सेंटीमीटर। आइए नॉर्दर्न प्लेन ऑफ बिहार में पहला एल्यूमिनियम डिपॉजिट बाय नॉर्दर्न प्लेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, जो एलुबियम है, एलुबियम, एलुबियम डिपॉजिट, एलुबियम डिपॉजिट यानी एलुबियल सॉइल, फर्टाइल सॉइल, जो डिपॉजिट किया जाता है किसके द्वारा, गंगाज के ट्रिब्यूटरीज द्वारा। कौन कौन है, तो शुरू कर दीजिए, घाघरा, गंडक, बागमती, कमला, कोसी, बुरी गंडक और महानंदा, ये सब नदियों के द्वारा क्या है, ये बिहार के जो जितने भी इंडो गैंगेटिक प्लेन है, बिहार प्लेन है, उसमें फर्टाइल और एलुबियल सॉइल डिपॉजिट करने का काम करती है। अब आते हैं भाई साहब, समझते हैं एलुबियम सॉइल का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, व्हाई देयर इज ए इंपॉर्टेंस ऑफ एलुबियल सॉइल। इसमें फर्टिलिटी रेट जो होता है, फर्टिलिटी रेट जो होता है बहुत 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 ज्यादा होता है, यानी किसी भी क्रॉप को जो ग्रो करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स का नीड पड़े, वो न्यूट्रिएंट्स जो है इसमें भर भर के है, ठीक है। इसलिए एलुबियल सॉइल जो है मोस्ट फर्टाइल सॉइल हम लोग को माना जाता है, वो लोग हम लोग उसको कंसीडर करते हैं। अब आइए, जो नॉर्दर्न प्लेन था उसमें नॉर्दर्न प्लेन, द रिवर ऑफ नॉर्दर्न प्लेन डिवाइड बिहार इनटू इंपॉर्टेंट दोआब्स। अब आता है भाई साहब कि दोआब्स क्या है सर, टू रिवर्स, दो का मतलब टू, आब्स का मतलब रिवर, यानी दो नदियां जहां जाकर मिलती हैं वो क्या बनाती है, द्वाब बनाती है। 5 नदियां मिलेगी वो पंजाब, ठीक है ना, पंजाब में क्या है 5 नदियां हैं, ठीक है। आइए रिवर ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, आइए रिवर ऑफ नॉर्दर्न प्लेन याद रखना, ये सीक्वेंस याद करा रहे हैं, ठीक है, सीक्वेंस याद कराएंगे। शुरू किससे करना है, घाघरा, गंडक, गंडक पे खत्म किए, घाघरा से याद रखना है, घाघरा शुरू फिर गंडक, जी जी याद रखिएगा, जी, अरे गिरिजेश सर से पढ़ रहे हैं तो जी याद रखना, घाघरा गंडक, ठीक। गंडक पे खत्म नहीं है तो गंडक से तुरंत कोसी पे स्विच करेंगे, गंडक कोसी, घाघरा गंडक, फिर गंडक कोसी, कोसी पे खत्म किए फिर तुरंत कोसी से शुरू करेंगे, कोसी महानंदा, कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे, घाघरा गंडक, गंडक पे खत्म किया तुरंत कोसी पे स्विच करेंगे, फिर गंडक कोसी, फिर कोसी पे खत्म किया कोसी से महानंदा, ठीक है। अब आइए द्वाब समझ गए, अब आते हैं इन लोग का विश्लेषण करते हैं, सवाल बनेगा कहां कहां से, ध्यान दीजिएगा। घाघरा गंडक द्वाब जो है
वो आमतौर पे सारण, सिवान और गोपालगंज के डिस्ट्रिक्ट में बहुत प्रचुर मात्रा में इसका जो दोआब का जो पानी है वो देखने को मिलता है हम लोग को, यही डिस्ट्रिक्ट में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए। इसी वजह से यहाँ पर शुगर इंडस्ट्री बहुत अच्छे मात्रा में और बहुत अच्छे मात्रा में शुगर होता है, और शुगर इंडस्ट्री का यहाँ पर बहुत अच्छे से उसका फैलाव अभी रिसेंटली भी देखने को बहुत मिला है। बहुत सारे युवा लोग शुगर इंडस्ट्री में यहाँ पर आगे बढ़े हैं, ठीक है ना। इसका रीजन क्या क्या है, अरे देखिए यहाँ पर ये रीजन इसका नहीं है, इसका रीजन नहीं है, ये इसका रीजन होगा। रीजन जो है अब आइए गंडक द्वाब का, ये रीजन गलत हो गया, पूर्णिया अररिया ये वाला रीजन हो गया, बोले ना इसका रीजन नहीं है, ये इधर कहां से आ गया। आइए गंडक कोसी द्वाब, यहां पर ही समझ गए। आइए ये इसका नहीं है रीजन, कट कर देना, ये इसका रीजन नहीं है, ये कॉपी पेस्ट हो गया, मिस्टेक हो गया। गंडक कोसी द्वाब ये कहां है, ईस्ट चंपारण। गंडक कोसी ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, यानी पूरे नॉर्थ वाला कहानी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में यहाँ फेमस कौन कौन से याद आप लोग को आना चाहिए, दरभंगा आम के लिए, मुजफ्फरपुर लीची के लिए, हाजीपुर केला के लिए, और बरौनी फर्टिलाइजर जो है, और ऑयल रिफाइनरी के लिए, और थर्मल पावर प्लांट स्टेशन के लिए, ठीक है। यहां पर से इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। जैसे हम लोग बात कर रहे थे तो ये आ गया तो पॉइंट लिख दिए, ठीक है। अब आते कोसी महानंदा द्वाब, रीजन कौन कौन सा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, खगड़िया, सहरसा। फ्लड अफेक्टेड एरिया है, कोसी प्रोजेक्ट हम लोग शुरू करते हैं, इसीलिए तो हम लोग सौरो ऑफ द बिहार कोसी को भी बोले हैं, सौरो ऑफ बिहार, बिहार का बहुत बड़ा दुख है। और कोसी प्रोजेक्ट और महानंदा दोनों प्रोजेक्ट अभी हम लोग बहुत अच्छे से उस प्रोजेक्ट पे काम तो कर रहे हैं, बट क्या होता है कि पानी का फ्लड को रोकना ना हम लोग के हाथ में नहीं हो पा रहा है, यानी गवर्नमेंट का इंप्लीमेंटेशन जो है ना बहुत ढंग से नहीं हो पा रहा है, इसके वजह से। तो याद रखिएगा इसमें कोसी महानंदा द्वाब जो रीजन पूर्णिया का है, कोसी महानंदा, ये सब नदी याद रखिएगा। अगर कोई सवाल अगर बने ना कि सरसा, सिवान और गोपालगंज से नियर बाई कौन सी, तो घाघरा गंडक क्रॉस करती है, क्योंकि वहां पे वो द्वाब देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नॉर्थ बिहार का प्लेन, नॉर्थ बिहार में हम लोग द्वाब देख लिए, अब नॉर्थ बिहार का प्लेन को देखते हैं। पहला घाघरा प्लेन, घाघरा प्लेन, उसके बाद गंडक प्लेन, जी, फिर बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। घाघरा प्लेन को समझिए पहले। घाघरा प्लेन जो है वेस्टर्न मोस्ट, यानी वेस्ट चंपारण, मोतिहारी, वेस्ट चंपारण, मोतिहारी और ईस्ट चंपारण में, ठीक है, सिवान, गोपालगंज, सारण, ठीक है, ये हो गया वहां पर कौन सा, घाघरा। अगर पूछे घाघरा नदी का तो ये घाघरा प्लेन्स है, ठीक है। गंडक प्लेन कहा, बिटवीन बागमती एंड घाघरा प्लेन, बिटवीन बागमती एंड घाघरा प्लेन, घाघरा प्लेन और बागमती प्लेन के बीच में कौन है, गंडक प्लेन है। कमला, बागमती प्लेन, यहाँ पे चौर देखने को मिलता है, चौर, इसीलिए हम लोग को थोड़ा बहुत चौर जो है सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में भी देखने को मिलता है, और इस चंपारण में भी देखने को मिलता है। कमला प्लेन, कमला कहां कहां है, कमला अपने कोर्स को चेंज करती है, यानी नदी ऐसे बह रहा है, कमला ऐसे बह रहा है, अपने कोर्स को अचानक से चेंज करती है, यहां पर चेंज करती है, इसीलिए यहां पर चौर्स बनता है, चौर्स बनता है, ऑक्सबो लेक बनता है, इसलिए ये कहां पड़ती है, सेंट्रल पार्ट ऑफ नॉर्थ बिहार, सेंट्रल पार्ट ऑफ नॉर्थ बिहार, ये सेंट्रल पार्ट ऑफ नॉर्थ बिहार में। कोसी कहां, महानंदा प्लेन, ईस्ट महानंदा प्लेन, ईस्ट में कौन है इसका, महानंदा प्लेन है, वेस्ट में कौन है, कमला। ये सीक्वेंस बहुत ही अच्छे से याद रखना, बहुत मेहनत लगा इसको बनाने में, इस बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां से बहुत घुमा घुमा का सवाल पूछता है। कोसी प्लेन जो है उसके ईस्ट में कौन है, तो महानंदा है, उसके वेस्ट में कौन है, कमला है, नॉर्थ में नेपाल है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोसी हम लोग को हमेशा न्यूज में रहता है, तो कोसी से रिलेटेड हम लोग कोई भी मिस्टेक नहीं करना चाहेंगे, कोसी को ध्यान से समझ लो। कोसी के नॉर्थ में कौन है, नेपाल, ठीक है, साउथ में कौन है, गंगा, नीचे गंगा, ये दो तो टिक मार दोगे। कंफ्यूजन कहां होगा, ईस्ट में, इधर में, ईस्ट में इधर कौन है, महानंदा, और वेस्ट में कौन है, कमला, इधर कमला है, इधर कमला है, इधर महानंदा है, इधर गंगा और इधर नेपाल। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम अलग से बाइफरगेट करके आप लोग को दिए हैं, ठीक है। अब आइए महानंदा से, अभी महानंदा प्रोजेक्ट को लेकर के थोड़ा सा करंट अफेयर में रहा था कहानी, इसलिए इसके भी इससे आने का चांस बहुत हो सकता है। ईस्ट में कौन है इसके, फिर से मैप बनाते हैं, ईस्ट में इसके कौन है, यहाँ पे इसके वेस्ट बंगाल, ऐसे भी महानंदा इधर आके ट्रेन कर रही है, वेस्ट बंगाल, इसके वेस्ट में कौन है, यहां पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पहले नॉर्थ साउथ का देख लीजिए, साउथ में गंगा, यहां गंगा, उसके बाद नॉर्थ में कौन है, नॉर्थ में नेपाल, उसके बाद वेस्ट में कौन है, वेस्ट में कोसी, यहां कोसी नदी है, ठीक है। चलिए
अब साउदर्न प्लेन ऑफ बिहार, हम लोग अपना इधर आते हैं मेन प्लेन वाले साउदर्न प्लेन, ये क्या है, आउट ऑफ ओल्डर अलुबियम। ओल्डर अलुबियम को क्या बोलते हैं हम लोग, भांगर, और न्यू अलुबियम को क्या बोलते हैं, न्यू को हम लोग बोलते हैं खादर, ठीक है, खादर बोलते हैं। चलिए, ड्यू टू बैथोलिथिक आउटफ्लो, जो हम लोग का जब ज्वालामुखी फटा था ना, उसको हम लोग बोलते हैं बैथोलिथिक आउटफ्लो से कौन कौन सी हिल्स बने थे, गया हिल्स, ठीक है, राजगीर हिल्स, खड़गपुर हिल्स, बराबर हिल्स, ये क्वेश्चन है। बैथोलिथिक आउटफ्लो जब हुआ था लावा का, उसमें से कौन कौन से हिल बने थे, तो ये सब हिल बनने का काम हुआ था, तो ये आप लोग ध्यान रखिए, यहां से क्वेश्चन बनेगा। इसलिए आउटस्टैंडिंग फीचर क्या है इसमें, पटना बंद टू भागलपुर, ठीक है, ये हम लोग किसका बात कर रहे हैं, साउदर्न का, ठीक है। दूसरा स्वैम्प इन बिहार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ताल, ताल किसका फीचर है, हम लोग का साउथ बिहार का फीचर है। स्मॉलर देन नॉर्दर्न प्लेन, ये नॉर्दर्न प्लेन से छोटा इसका एरिया कवर करता है। चौर और ऑक्सबोल एक किसका फीचर है, वो साउदर्न बिहार का फीचर है। चलिए, इसमें सेंट्रल साउथ प्लेन, सेंट्रल साउथ प्लेन, ठीक है, इसमें चंदन प्लेन, क्यूल प्लेन और शाहबदा प्लेन और ताल रीजन, इसमें हम लोग साउथ बिहार का ये रीजन ये देखते हैं। चलिए, ये कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है, सेंट्रल साउथ प्लेन। ये नॉर्थ में इसके कौन है, गंगा, वेस्ट में कौन है, सोन नदी, ईस्ट में कौन है, ताल। एरिया टोटल कितना है, 17,000 स्क्वायर किलोमीटर। एरिया कौन कौन सा, सेंट्रल एरिया में कौन कौन सा आता है, तो औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, नालंदा एंड नवादा, ये किसमें, सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन में आते हैं। चंदन प्लेन में क्या है, देखिए, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ साउथ गंगा प्लेन, साउथ गंगा प्लेन का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, यानी ईस्टर्न मोस्ट करने का पार्ट यानी इधर साइड वाला टोटल पार्ट। इसमें एरिया कौन कौन सा आता है, बांका, भागलपुर, चंदन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द दिगारा हिल्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमको यहां अलग से लिखना चाहिए था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, टीआरई में आया हुआ क्वेश्चन है। जो चंदन रिवर है वो किससे, कौन से हिल से निकलती है, तो दिघरिया हिल से निकलती है, दिघरिया हिल से निकलती है, जो कि क्या है, चंदन प्लेन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मार्क करिएगा आप लोग। क्यूल प्लेन, वेस्ट साइड में क्या है, चंदन प्लेन है, ईस्ट साइड में ताल रीजन है, शाहबदा रीजन, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ साउथ बिहार, साउथ बिहार का वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ये वाला सदाबाद रीजन। ईस्ट में कौन है, ईस्ट में सोन नदी है, वेस्ट में करमनासा नदी, नॉर्थ में गंगा, साउथ में कैमूर, एरिया भोजपुर, बक्सर, सोन एंड सम पार्ट ऑफ कैमूर। ताल रीजन में क्यूल प्लेन, ईस्ट में कौन है, क्यूल प्लेन है, और वेस्ट में कौन है, मगध प्लेन। चलिए, साउदर प्लेटू रीजन, साउदर प्लेटू रीजन में क्या है, मेनी कॉनिकल हिल्स, कहने का मतलब है कि बहुत सारे इसमें छोटे छोटे पठार हैं। साउदर्न प्लेटू हिल्स में, जो हम लोग छोटा नागपुर प्लेटू का एक्सटेंशन है, इसके वजह से, इसलिए गया में हम लोग को देखने को मिलता है ब्राउनी हिल्स, ठीक है ना। तो साउदर्न प्लेटू रीजन में क्या है, छोटे छोटे कोनिकल क्या है, पठार हैं, जैसे कि प्रेतशिला, रामशिला, जेटियन हिल। इसमें नदी कौन कौन सी है, तो सोन, उत्तरी क्योल, पुनपुन, पंचने, करमनासा, विच फ्लो टुवर्ड्स द नॉर्थ फ्रॉम प्लेट्यू रीजन, फ्लोज टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम द प्लेट्यू रीजन, नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है। इसमें हिल्स देखिए, राजगीर हिल्स एंड खड़गपुर हिल्स, जो खड़गपुर कहां, मुंगेर वाला, विच टू पैरेलल रीजेस एक्सटेंडेड अराउंड द 65 किलोमीटर, इतना मीटर हाई एक्सटेंड करती है, कितना, एक्सटेंडिंग अराउंड 65 किलोमीटर एंड 300 मीटर हाई, 65 किलोमीटर एक्सटेंड करती है, और हाइट कितना होता है, 300 मीटर। साउथ बिहार में ब्रह्मौनी हिल्स, गया, आया हुआ क्वेश्चन है, ये तो बीपीएससी पूछा हुआ क्वेश्चन है, टीआरई में भी पूछा है क्वेश्चन। आइए, साउदर्न प्लेटू रीजन में अब आते हैं वेस्टर्न पार्ट की बात करते हैं, कहानी वेस्टर्न पार्ट का। वेस्ट यार, वो तो ऊपर का वेस्टर्न नहीं, वेस्टर्न पार्ट का कहानी करता है। एक्सटेंशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू इन बिहार, यही वेस्टर्न पार्ट का बात कर रहे हैं हम लोग, छोटा नागपुर प्लेटू बिहार। इट स्प्रेड इन कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जवान एंड सम पार्ट ऑफ जमुई। ये देखिए, गया, औरंगाबाद, यहां थोड़ा सा जमुई, ठीक है। ये कौन सा, वेस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट का बात करते हैं। इट कंटिन्यू एज ए राजमहल हिल्स, ओल्डर पार्ट ऑफ बिहार, राजमहल हिल्स, ठीक है। इट एक्सटेंड फ्रॉम बांका, जमुई, मुंगेर एंड सर्टेन एरिया ऑफ भागलपुर, यहां तक। यानी ये वेस्टर्न, ये ईस्टर्न, ये साउथ प्लेट्यू रीजन का। तो साउथ प्लेट्यू रीजन देखिए, ये दोनों मिलाकर, ईस्टर्न और वेस्टर्न मिलाकर साउथ प्लेट्यू रीजन बनता है, इसलिए यहाँ पर मिनरल्स बहुत ज्यादा पाता है लोग, ठीक है। यही कहानी था। आई होप ये कहानी आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। किसी तरह का कोई डाउट हो, लगा हो
कि हाँ थोड़ा सा सर फास्ट हुआ, या फिर कोई भी कहानी आप लोग को लगा हो कि हाँ और अच्छे से कहानी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग डायरेक्ट हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा कांटेक्ट है, टेलीग्राम चैनल है। आप लोग को बार बार फिर बता देते हैं, आप टेलीग्राम में सर्च कर दीजिए बिना स्पेस दिए @सिविल संग्राम, या इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमको। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, आप लोग को वीडियो के साथ साथ आप लोग को तुरंत ये पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको हैंड टू हैंड। आप लोग को बहुत 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 धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। और आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर भी इसका मिलेगा, और करंट अफेयर भी जल्दी से ला रहे हैं आप लोग को, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, कोई आलतू फालतू कहानी नहीं, ठीक है। यूं ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए until you not get selected, and if any problem contact me as soon I will be available to give you reply. Very very thank you to you all. स्टे हेल्दी, स्माइलिंग फेस, और हमेशा पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।